देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। रविवार को जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही आचार संहिता लागू हुई और उसके बाद हर जगह सियासत गरमाने लगी, हर जगह सत्ता की रोटी सेकी जाने लगी, हर जगह अब ये बवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर 2019 लोकसभा चुनावों में बाजी कौन मारेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टाइगर कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान साहब की। जी हाँ, बता दें आपको कि तारीखों के ऐलान से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, जिन्हें नियुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों की कमान उन्हें सौंपी गई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अपने नाम कर लिए हों, लेकिन जनता ये बात जानती है कि सांसदों में और लोकसभा सीटों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ही जरूरत पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ही 29 सीटों में अपना नाम दर्ज कराएगी। बता दें आपको 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान मोदी लहर भी चली थी और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व भी जमकर बोला था। बता दें आपको कि उस दौरान 29 सीटों में 27 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, जबकि गुना और छिंदवाड़ा दो ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। हालांकि आपको बता दें कि इस बार टाइगर और उनकी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव को देखना, क्योंकि 4 चरणों में मध्य प्रदेश की चुनाव है। और दूसरी बात क्या है कि 2 बड़ी मंत्री यानी कि सुषमा स्वराज और उमा भारती दोनों ने ना लड़ने का फैसला किया है इस बार, यानी कि लोकसभा चुनाव ये दोनों नहीं लड़ेंगी और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है बीजेपी के लिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि लोकल मुद्दे और नेशनल मुद्दों में बहुत फर्क होता है। जनता ये बात जानती है, जनता को ये पता है कि अगर हम लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो फायदा हमारा है और हमारे देश का कल्याण भी होगा। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं 29 सीटों में, अब 29 सीटों में इन्होंने कहा कि हम 29 की 29 सीटें पूरी जीतेंगे, यानी कि एक भी सीट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। सीट यानी कि छिंदवाड़ा की कमलनाथ की सीट भी, गुना की भी सीट प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी सीट, ये सारी सीटें साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व काफ़ी तेज़ी से बोलेगा और वर्चस्व ऐसा बोलेगा कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस की पार्टी भी अब मध्य प्रदेश में कई हथकंडे अपना रही है, हिंदुत्व की राजनीति भी वो कर रही है। कंप्यूटर बाबा को पूरी तरह से अपने साथ लिया है। कंप्यूटर बाबा बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तब उस दौरान भी मध्य प्रदेश में साथ थे और उसके बाद अब एक बार फिर उन्हें नदियों का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक हिंदुत्व का दाव खेला है, क्योंकि हिंदुत्व का चोला तो हमेशा बीजेपी पहनती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के दिमाग ने इस चीज़ को तो भर दिया है कि अगर लोगों को जोड़ना है तो हिंदुत्व की राजनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बहरहाल अगर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की सिचुएशन की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस है। अगर आप देखें मंदसौर का एरिया, तो मंदसौर का एरिया भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रहा है। हालांकि भले शिवराज सिंह चौहान ये दावा ज़रूर कर रहे हो कि 29 सीटें उनकी पूरी हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी। उन्हें भी पता है कि कई ऐसे घोटाले हैं जिस पर अभी भी बातचीत होनी है। व्यापम घोटाला एक बड़ा घोटाला है, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और उसके बाद नोटबंदी का से जो असर पड़ा व्यापारी वर्ग को, लोगों को आज भी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। हाल ही में जब मैं अभी मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ पर अभी भी अगर आप जिस ATM में पैसे नहीं है तो वहाँ शटर डाउन मिलता है, ज़्यादातर ATMs में आपको पैसे नहीं मिलते और रात में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तो बिल्कुल ही पैसे नहीं। अब ये सारी दिक्कतें लोगों ने समझी हैं, लोगों ने झेली हैं और बीजेपी ने जिस तरह से थोपा है लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें, तो अब ये समझने वाली बात है कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। काला धन वापस लाने की बात की थी, कितना काला धन वापस आया इस बात का ब्यौरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अगर आप मध्य प्रदेश की 29 सीटों के इलाकों की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है, जहाँ पर अभी भी लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ता है पैसे निकालने के लिए। GST थोपने के बाद व्यापारी वर्ग जो है, जो छोटे डिनोमिनेशंस के जो लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिसका फ़ायदा साफ तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। लोगों के जहन में ये बात भी है कि कांग्रेस की सत्ता जब तक थी तो मध्य वर्गीय परिवार जो है वो ख़राब नहीं हुए थे, नॉर्मल जो छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, वो परेशान नहीं हुए। हालांकि कर्ज माफ़ी की बात ज़रूर कमलनाथ साहब ने की थी, लेकिन उसके बावजूद अभी इस पूरी योजना को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया गया है सही तरीके से। अब क्या शिवराज सिंह चौहान का ये दावा
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप मार सकता है या फिर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 29 में से 15 सीटों का होना बड़ा जरूरी है। अब वो 15 सीटें कैसे आएंगी वो बीजेपी भी जानती है। ज़्यादातर इलाके बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। अब कांग्रेस का वर्चस्व कैसे लहराएगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत